योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टूडे। कहते हैं आप आज जो करते हैं वही आपका कल बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि सेठी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और स्वागत करती हूं आपका बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो कि आधारित है टाइम मैनेजमेंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने टाइम को अपनी प्रोडक्टिविटी से लिंक करोगे, और हम जानेंगे कि ग्रीन, येलो और रेड टाइम डिवीजन क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, वो कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। पहले वीडियो की शुरुआत है गोल्डन स्टेटमेंट से करते हैं। डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। दोस्तों, एक कॉमन सोच हम सब में होती है कि जो इंसान बिजी होता है वो काफी प्रोडक्टिव भी होगा, पर असल जिंदगी में इसका सीधा ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर आप एक कॉमन फार्मर का एग्जाम्पल ले लो, वो साल भर कड़ी मेहनत करता है और सुबह से लेकर शाम तक वो आपको बिजी ही मिलेगा, पर क्या उसकी प्रोडक्टिविटी एक एवरेज सेल्स पर्सन के बराबर होती है? शायद नहीं। इसलिए बहुत व्यस्त होना प्रोडक्टिव या सक्सेसफुल होने की निशानी नहीं होता है। कुछ लोग बिजी होना पसंद करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। हो सकता है वो BDN यानी कि बिजी डूइंग नथिंग का अभ्यास कर रहे हो। कुछ की हैबिट्स होती हैं जो किसी भी प्रोडक्टिव इंसान को अनप्रोडक्टिव इंसान से सेपरेट करते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, गोल अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ टाइम एंड डिजायर टू इंप्रूव। एक प्रोडक्टिव इंसान के पास खुद की कमियां और स्ट्रेंथ के बारे में एक आइडिया होता है, और साथ ही उसको अपने गोल के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होती है। ना केवल वो खुद के टाइम की वैल्यू करता है, बल्कि दूसरों के टाइम की भी इज्जत करता है और खुद को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता रहता है। पर एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी होती क्या है? कोई भी इंडिविजुअल या टीम किसी भी डेफिनेट टाइम इंटरवल में जो भी आउटपुट निकालते हैं उसे उसकी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है यूनिट प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। जैसे कि एक टीम ने 5 घंटे में किसी एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स को क्रिएट किया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई 2 यूनिट्स पर आवर। या फिर किसी टीम ने उसके 10 यूनिट्स को 10 घंटे में क्रिएट करा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई 1 यूनिट पर आवर। पर कोई जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी यूनिट्स और आवर्स में ही हो। आप दूसरे मैट्रिक्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और टाइम डिवीजन प्रोडक्टिविटी। अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ही होता है किसी भी टास्क को इतनी एफिशिएंट तरीके से किया जाए कि ना केवल वो रिवॉर्डिंग हो, बल्कि साथ ही साथ टाइम एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल भी हो। इन सब में टाइम डिवीजन प्रोडक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम किस आवर पे लेस एफिशिएंट और कैसे हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। टाइम डिवीजन के आधार पर इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ग्रीन टाइम, येलो टाइम और रेड टाइम। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कुछ आवर्स वैसे होते हैं जो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जो सेमी प्रोडक्टिव होते हैं, और कुछ बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव होते हैं। इन आवर्स की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। ग्रीन टाइम, ये वो टाइम होता है जब आप हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे कि जब आप डायरेक्ट सेल्स करते हैं, या अपने कस्टमर को सेल्स पिच कर रहे होते हैं, या फिर अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, या आप किसी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट या बिजनेस में हाईली इंटरेस्ट हो, तो उसे ग्रीन टाइम कहा जाता है। क्योंकि यह प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस को किसी ना किसी वे में फायदा दे रही है। अगर आप हाईली प्रोडक्टिव पर्सन हैं, तो ये आपके वर्किंग शेड्यूल का 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब बात करते हैं येलो टाइम की। जो भी टाइम आप स्पेंड करते हो अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट पिच करने में, डेली रिपोर्ट्स तैयार करने में, टीम मीटिंग में या फिर ट्रैवलिंग में, उसे येलो टाइम कहते हैं। ये काम जरूर होते हैं, पर ये डायरेक्टली उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। ऑन एन एवरेज ये आपके टाइम शेड्यूल का 40 to 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है। पर अगर आप मैनेजर हो तो ये आपका हाईली प्रोडक्टिव टाइम बन जाता है, क्योंकि दिन के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आप इसी में स्पेंड करते हैं। तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज के हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी भी चेंज होती है। अब बात करते हैं रेड टाइम की। जो टाइम आप अपने लेजर एक्टिविटी के लिए स्पेंड करते हैं, जैसे कि ब्रेक्स हो गए या फिर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी जैसे कि ऑफिस चैटिंग, रिलैक्सिंग एंड लुकिंग फॉर अनऑफिशियल ईमेल्स, उसे कहते हैं रेड टाइम। ऑन एन एवरेज एक हाईली प्रोडक्टिव पर्सन इसमें अपना 5 से 10% टाइम स्पेंड करता है।
किसी भी इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। अगर आप एक हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, मेक योर रेड टाइम लेस। आप अपने टाइम को जितना कम रेड टाइम में स्पेंड करें उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अनप्रोडक्टिविटी एक बीमारी की तरह होती है जो आपको मेंटली वीक बनाती है। तो अगर आप वर्किंग डे का 5 मिनट भी एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, जैसे कि चैटिंग, ब्रेक्स, टू मच रिलैक्सिंग, तो आप साल में 25 घंटे कंसिडरिंग 300 वर्क डेज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, कीप फोकस ऑन मेकिंग कॉन्स्टेंट येलो टाइम। एक हाईली प्रोडक्टिव पर्सन की एक खास क्वालिटी होती है, वो अपनी कमजोरियों पे वर्क करता है, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज हम सेमी प्रोडक्टिव चीजों में अपना प्रोफेशनल लाइफ का 45% टाइम स्पेंड करते हैं, मगर एक हाई परफॉर्मर इसे 40 to 45% के बीच में लाने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी सेमी प्रोडक्टिव चीजों की एक लिस्ट बनाइए और कोशिश करिए उन्हें जितना जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और ये हमेशा उसकी रेंज में रहे। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज योर ग्रीन टाइम। अगर आप एक हाईली प्रोडक्टिव पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने वर्किंग टाइम का 50% टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटी या डिसीजन लेने में देना चाहिए। पर यह इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे आप इजीली पता कर सकें कि आप दिन भर कितने प्रोडक्टिव रहे और कितने प्रोडक्टिव डिसीजंस लिए आपने। दोस्तों, अगर आप एक दिन में भी अगर अपना 1% प्रोडक्टिविटी दे रहे हो तो आप 365 डेज में 365% एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव हो जाते हो, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। कोई भी इंसान एक दिन में हाई परफॉर्मर नहीं बन सकता, इसलिए आपको इस सिस्टम को अपनाने की जरूरत है जो धीरे धीरे आपको हाई परफॉर्मर बना देगा। याद रहे कि हाई परफॉर्मेंस इज नॉट अ ड्यूटी, इट इज एन एटीट्यूड। इसीलिए अगर आपने ये एटीट्यूड बना लिया कि हमें हर दिन अपनी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देनी है, तो मानकर चलो शायद कुछ दिन आप अपने गोल्स को अचीव ना कर सको, लेकिन अगर आपकी इंटेंट ऑनेस्ट हुई तो आपको हाईली प्रोडक्टिव इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ आप अपने टाइम का एफिशिएंट यूज भी कर पाएंगे। अब बारी आती है हमारे मैसिव एक्शन प्लान की। पहला, अपनी डेली एक्टिविटी को टाइम जोन प्रोडक्टिविटी से लिंक करिए। दूसरा, अब आप हर दिन की प्रोडक्टिविटी को ग्रीन, येलो और रेड टाइम में डिवाइड कीजिए। तीसरा, मेक श्योर कीजिए कि आप अपने दिन का फर्स्ट हाफ आपके हाईली प्रोडक्टिव काम के लिए निकाल रहे हैं। चौथा पॉइंट, मेक श्योर कीजिए कि आप अपने लेजर टाइम या ब्रेक टाइम को जितना कम कर सके उतना कम कीजिए। पांचवा पॉइंट, कॉन्स्टेंटली देखिए कि आप अपनी डेडलाइंस को कितना मीट कर पा रहे हैं। छठा पॉइंट, अचीव योर गोल्स स्टेप बाय स्टेप एंड वॉच योर प्रोडक्टिविटी ओवर अ क्वार्टर। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए और इस कोर्स की सभी वीडियोस को एंड टू एंड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।